साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे जीके ग्रुप परिवार यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो हरियाणा सीटी 2025 में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। वीडियो को लास्ट तक देखना। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले है पहला क्वेश्चन है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, तो विटामिन सी का क्या होगा दोस्तों? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होगा वो एस्कॉर्बिक एसिड होगा दोस्तों। इसी तरह सभी विटामिन के नाम हमने दिए हुए हैं। विटामिन ए का रेटिनॉल है। जैसे विटामिन ए की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरो पथेल पथेलमिया है दोस्तों। ये रोग विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों। विटामिन बी 1, विटामिन बी क्या है? थायमीन है दोस्तों। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। फिर आता है विटामिन बी 2। विटामिन विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और रोग कौन कौन से होते हैं? क्लोसिस, जिसमें जीभ व ओठों का फटना, ये शामिल है दोस्तों। विटामिन बी 3, विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? नियोसिन, नियासिन। और इससे कौन सा रोग होता है दोस्तों? लाल सफेद दाग हो जाते हैं और चटके चटके होते हैं और बुद्धि का थोड़ा सा कम, बुद्धि में कमजोरी आती है दोस्तों। उसके बाद विटामिन सी है दोस्तों। विटामिन सी का अभी हमने बताया है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। उसके बाद बात आती है विटामिन डी की। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिक्टस, जैसे ऑस्टियो मलेशिया भी बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद विटामिन ई, विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रक्त का थक्का न जमना। इसके साथ कुछ साथियों विटामिन बी 6 है। विटामिन बी 6 का पायरिकिसिन, जिसको एनीमिया रोग भी हो जाता है दोस्तों। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। और इसमें लकवा व बालों का झड़ना ये शामिल है दोस्तों। इससे विटामिन सभी विटामिन के बारे में आपको लगभग बता दिया दोस्तों। इसी में से ये क्वेश्चन पक्का बन सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज, डॉट परत क्रस्ट के नीचे स्थित होती है। जो क्रस्ट मीन्स मतलब ऊपरी सतह, भूपर्टी होता है, उसके नीचे कौन सी सतह होती है साथियों? तो उसके लिए मध्य स्तर मीन्स मेटल, मेटल जो परत है वो ऊपरी सतह के नीचे होती है। सबसे नीचे जो होती है आंतरिक सतह होती है धात्विक क्रोड। ठीक है दोस्तों, भूपर्टी के नीचे मेटल परत और मेटल परत के नीचे कोर्ड परत होती है। क्रस्ट की मोटाई 8 से 40 किलोमीटर और मेटल की मोटाई लगभग 2895 किलोमीटर होती है दोस्तों। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था दोस्तों। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? क्षार, बेसिक बेसिक। ठीक है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है, जबकि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है दोस्तों। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्ल का पीएच मान है वो 7 से कम होता है। और जिसका पीएच मान 7 होता है वह क्या होते हैं? उदासीन होते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लेके आए हैं आज वीडियो में, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सबसे उत्तम चालक है? ठीक है दोस्तों, तो सबसे उत्तम चालक कौन सा है? चांदी है दोस्तों। अच्छे उष्मा चालक वे पदार्थ होते हैं जो उष्मा को आसानी से अपने माध्यम से प्रवाहित होने देते हैं। अधिकतम तापीय चालकता तांबे और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं में पाई जाती है। सोना और लोहा उष्मा की सुचालक है, किंतु जो चांदी है वो इस उष्मा का सबसे उत्तम चालक है दोस्तों। ठीक है, इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है दोस्तों? तो हरियाणा का नृत्य रूप, हरियाणा राज्य में लूर, खोरिया, फाग, छोरिया, ठप, धमाल, गागोर, गुग्गा, झूमर, घूमर, खोरिया, ठप, ये नृत्य किए जाते हैं दोस्तों। इसमें ये ताल घड़ी, ये नृत्य यहाँ पर नहीं होता दोस्तों। इसलिए ये नृत्य है जो फुराड़ी, ढालो, तालगढ़ी, धनगर, ये नृत्य है गोवा के नृत्य। इसलिए तालगढ़ी है वो हरियाणा का नृत्य नहीं दोस्तों। इसमें जो झूमर है ये हरियाणा का, जो हरियाणवी गिद्धा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इस नृत्य को। और इस नृत्य को विवाहिता महिलाएं करती है दोस्तों। अगले, इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ दोस्तों? तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, अप्रैल 1526 में, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ दोस्तों। दूसरा 1556 में हुआ था, 5 नवंबर 1556 में हेमू और अकबर के बीच हुआ दोस्तों। तीसरा जो युद्ध हुआ पानीपत का वो 14 जनवरी 1761 को पानीपत में किस किस के बीच हुआ दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ दोस्तों। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा था दोस्तों और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी साथियों। इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? ठीक है साथियों, तो यमुनानगर में कलेश्वर वन के पास यमुना हरियाणा में प्रवेश करती है, जो फरीदाबाद के निकट है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर से लगभग 300 किलोमीटर हरियाणा के विभिन्न जिलों में पड़ता है, जो यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पलवल, पानीपत और फरीदाबाद में पड़ता है। अतः हिसार जिला यमुना नदी द्वारा संचित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए हिसार, जो यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है साथियों। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में, सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण कैसे होता दोस्तों? तो सूर्य ग्रहण के बारे में आपको बता दिया, जब कभी मीन से क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं देती है। तो इस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और पूरा सूर्य कुछ समय के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं दोस्तों। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है वो सदैव अमावस्या को ही लगता है दोस्तों। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में, लाल मृदा के लाल रंग होने का कारण, तो लाल मृदा में लाल रंग होने का कारण क्या है दोस्तों? जो लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। यह मिट्टी देश के लगभग 6.1 वर्ग किलोमीटर, देश के 18.6% भूभाग पर है। इस प्रकार यह मिट्टी देश की द्वितीय विशालतम वर्ग है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाज की खेती हो जाती है दोस्तों। तो इसका आंसर जो आएगा वो किसकी, मतलब बता दिया, आयरन ऑक्साइड मीन्स लोहे की उपस्थिति के कारण ये कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है दोस्तों? तो हरियाणा के मसानी बांध है वो किस नदी पर है दोस्तों? ऑप्शन ए, साहिबी नदी पर। ठीक है दोस्तों, साहिबी नदी पर ये मसानी बांध है। इसी के साथ साथ कुछ अन्य बांध भी दिए हैं दोस्तों, जैसे पथराला बांध है, ये सोम नदी पर है। कौशल्या बांध है, ये घग्गर नदी पर है। हथिनीकुंड बैराज यमुना नदी पर है। लाल टोपी बांध यमुना नदी पर है। और जो अनंतपुर बांध है वो हरियाणा का सबसे पुराना बांध है दोस्तों। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सर,
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है? तो इनमें से देखिए, कर्ण झील, कर्ण झील का आपको पता है कहाँ है? करनाल में। ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद की याद करना। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। उसके बाद तिलियार झील, तिलियार झील कहाँ है दोस्तों? रोहतक में है। तो ऑप्शन सी तिलियार झील कहां पर है दोस्तों? रोहतक। इसके बाद चौथा है ब्लूबर्ड झील, ये दोस्तों कहां पर है? ब्लूबर्ड झील, ब्लूबर्ड झील है जो हिसार में है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी झीलों के बारे में हम बात कर लेते हैं, इसी के साथ साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा झीलों का भी। कर्ण झील करनाल में दोस्तों, तिलिया तो बता दिया रोहतक में है, डबचिक झील पलवल में है, सुखना झील चंडीगढ़ में है, डाबर झील मुरथल सोनीपत में, हथिनी कुंड बैराज यमुनानगर में, भिंडावास झील व भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहा है दोस्तों? झज्जर में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बी, 7वें नंबर का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसमें पहला देश जो है सबसे बड़ा वो रूस आता है, उसके बाद कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर कजाकिस्तान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, उसके बाद अर्जेंटीना। साथियों इसे नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा अग्रसेन ने हरियाणा के किस स्थान पर व्यापारियों के समृद्ध नगर की स्थापना की थी? तो महाराजा अग्रसेन ने कहाँ की थी? अग्रोहा। देखो नाम से पता चल रहा है अग्रसेन मीन्स अग्रोहा के स्थान पर समर्थ नगर की स्थापना की थी। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित अग्रय ही अग्रवालों का उद्गम स्थान आज का अग्रोहा है। दिल्ली से 190 तथा हिसार से 20 किलोमीटर दूर हरियाणा में महाराजा अग्रसेन राष्ट्र मार्ग संख्या 10 हिसार सिरसा बस मार्ग के किनारे एक खेड़े के रूप में स्थित है, जो कभी महाराजा अग्रसेन की राजधानी रही। यह नगर आज एक साधारण ग्राम के रूप में स्थित है, जहां 500 परिवारों की आबादी है। इसके समीप ही प्राचीन राजधानी अग्रे है, जो अग्रोहा के अवशेष थे के रूप में 140 एकड़ भूमि में फैले हैं, जो अग्रसेन महाराज के अग्रोहा नगर के गौरवपूर्ण इतिहास को दर्शाते हैं दोस्तों। इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, टिक्कर ताल पर्यटन स्थल। टिक्कर ताल पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो टिक्कर ताल पर्यटन स्थल मोरनी, मोरनी हिल्स चंडीगढ़ पंचकुला, मोरनी हिल्स पंचकुला बोला जाता है दोस्तों। मोरनी भारतीय राज्य हरियाणा के पंचकुला जिले का एक गांव और पर्यटक स्थल है। यह चंडीगढ़ से 45 किलोमीटर के आसपास स्थित है। पंचकुला शहर से 35 किलोमीटर दूर है और हिमालयी दृश्यों, वनस्पतियों और झीलों के लिए जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला हिसार के समीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसमें तीनों जो ये हैं सफेदो, चाणा, नरवाणा, इनका हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी जिक्र नहीं है दोस्तों। एक राखी गढ़ी है जिसका जिक्र है, राखी घड़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती एवं दृष्टवती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में सबसे विशालतम ऐतिहासिक नगर है। इसकी प्रमुख नदी जो है वो घग्गर है। राखी गढ़ी का उत्खनन व्यापक पैमाना पर 1997-1999 के दौरान अमरेंद्रनाथ द्वारा किया गया। साथियों इससे अगला क्वेश्चन करते हैं हम, ये आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको ये हड़प्पा संस्कृति के बारे में आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सूर सम्मान। सूर सम्मान दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कई बार ये आता है कि किस सम्मान, सूर सम्मान किसके तहत दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों?
ठीक है। सूर्य सम्मान हिंदी एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार हमारे क्वेश्चंस में पेपर्स में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको स्पेशली याद रखिए। तो सूर्य सम्मान के अंतर्गत दी जाने वाली जो राशि है वो कितनी है दोस्तों? 1.5 लाख रुपए। ठीक है। यह सम्मान महाकवि सूरदास के नाम पर दिया जाता है। पहले इस पुरस्कार का नाम सूर्य पुरस्कार था। बाद में 22 मई 2006 को इसका नाम बदलकर सूरदास सम्मान रखा गया था और यह पुरस्कार हिंदी व साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता दोस्तों। इसे नेक्स्ट हम क्वेश्चंस दोस्तों जीके ग्रुप परिवार के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, जिससे आपको ऐसी ही बेस्ट से बेस्ट वीडियो हम और भी प्रोवाइड करवा सके। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं दोस्तों। देखो अभी करंट में आज का ही क्वेश्चन है दोस्तों ये, हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो दोस्तों प्रोफेसर असीम कुमार घोष हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। 19वें नंबर के राज्यपाल बने हैं दोस्तों। इनका संबंध हावड़ा पश्चिम बंगाल से दोस्तों। इनकी नियुक्ति 14 जुलाई मीन्स आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई है दोस्तों। ये दोस्तों हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर के पूर्व निदेशक रह चुके हैं दोस्तों। 1999 से 2002 तक पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष रहे। 11 मई 2023 में हावड़ा से लोकसभा सीट पर भाजपा से उपचुनाव लड़े और TMC की सांसद अंबिका बनर्जी से हार गए दोस्तों। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के 18वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत रहे। श्री धर्मवीर हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हरियाणा के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति बने हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये कुछ वर्ष हैं जो 1 नंबर का पक्का हमारे एग्जाम में आ सकता है, तो उनके बारे में कुछ बताते हैं। ये वर्ष हैं, ये किस वर्ष मनाया गया, किस वर्ष नहीं मनाया गया। मीन्स 2006 से हम स्टार्ट करते हैं। तो 2006 में बालिका शिशु वर्ष के रूप में मनाया गया था। फिर 2009 में किसान मजदूर वर्ष और ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया। 2013 में उद्योग एवं व्यापार वर्ष के रूप में मनाया गया। 2016 में किसान मजदूर वर्ष के रूप में मनाया गया। 2017 में गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया गया। फिर 2018 में उज्ज्वला वर्ष के रूप में मनाया गया। साथियों 2019 में युवा रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया। 20 में सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया गया। 21 में सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया गया दोस्तों। 22 में अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया गया और 2023 में अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया गया। 2024 में दोस्तों संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में मनाया गया और 2025 में ये जो चल रहा है हमारा 2025, इसको सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चंस में गुरुग्राम विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? तो दोस्तों संजय कौशिक जो गुरुग्राम विश्वविद्यालय के नए कुलपति बनाए गए दोस्तों। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के जो कुलपति हैं वो डॉक्टर रामपाल सैनी बने हैं दोस्तों। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल के जो कुलपति बने हैं वो दिनेश कुमार बने हैं दोस्तों। दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक के कुलपति डॉक्टर अमित आर्य बने हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो मीरपुर है रेवाड़ी, उनके कुलपति असीम मिगलानी बने हैं दोस्तों। इससे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा बजट 2025-26 हरियाणा बजट 2025-26 के अनुसार पिछले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में औसतन कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो दोस्तों 25-26 के अनुसार पिछले 10 वर्षों के प्रति व्यक्ति औसतन आय में 9.1% की वृद्धि हुई है, जो 2014 में प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपए प्रति वर्ष थी, जो कि वर्ष 2024-25 में अनुमानित आय 3,53,182 रुपए हो गई दोस्तों।
हरियाणा में सकल घरेलू उत्पाद में 10 वर्षों में औसतन वृद्धि 10.8% हुई दोस्तों। इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा साहित्य अकादमी हिंदी और हरियाणवी साहित्य के विकास को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से गठित संस्था है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1970 को हुआ था। इसमें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सम्मान है जो दिए गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। यह हरिगंधा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करती है दोस्तों। हरियाणा साहित्य अकादमी हिंदी एवं हरियाणा साहित्य विकास के लिए प्रोत्साहन के लिए जो के उद्देश्य से एक संस्था गठित की गई थी, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1970 को हुई थी और ये हरिगंधा नाम की मासिक पत्रिका का प्रकाशन करती है दोस्तों। इसमें जो सम्मान मिलते हैं वो इस प्रकार है। आजीवन साहित्य साधना सम्मान 7 लाख रुपए देती है। पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान ये 2.5 लाख रुपए देती है। महाकवि सूरदास सम्मान 5 लाख रुपए देती है। बाबू बाल मुकुंद गुप्ता सम्मान 2.5 लाख रुपए। लाला देशबंधु गुप्त सम्मान 2.5 लाख रुपए। पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान 2.5 लाख रुपए। जन कवि मेहर सिंह सम्मान 2.5 लाख रुपए। हरियाणा गौरव सम्मान 2.5 लाख रुपए। आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान 2.5 लाख रुपए। श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान 2.5 लाख रुपए। साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपको याद करने योग्य क्वेश्चंस हैं दोस्तों। हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही बहुत ही अच्छी वीडियो लेके हम जल्दी आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।